ज़िंदगी भी कितनी अजीब है ना। जब आप एक इंसान के साथ रह रहे होते हो, जब आपकी ज़िंदगी में वो इंसान होता है, तब आपको उसकी अहमियत समझ में नहीं आती है। लेकिन जब वो इंसान आपको छोड़ के चला जाता है, जब वो इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तब आपको उसकी अहमियत समझ में आती है। कल रात में कुछ ऐसा ही हुआ है। फुटबॉल के सबसे पहले आइकॉन, फुटबॉल के सबसे पहले लेजेंड, सबसे पहला गोट जिसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है, पेले, वो कल इस दुनिया को, इस फुटबॉलिंग वर्ल्ड को अलविदा कहकर हम सब से दूर चले गए। एंड एक चीज़ आपने हमेशा सुनी होगी या महसूस की होगी कि जब भी हम फुटबॉल के कुछ चुनिंदा प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं ना, तो उसमें पेले का नाम अमूमन पहले नाम पे ही आता है। पेले, मैराडोना, लियोनेल मेसी, रोनाल्डो, योहान क्राइफ, जॉर्ज बेस्ट, आज की डेट में नेमार। उससे पहले आप अगर बात करो तो आप R9 का नाम लोगे, रोनाल्डिनो का नाम लोगे। लेकिन इतने सारे नामों के बीच में कुछ नाम हमेशा स्टैंड आउट करते हैं, और वही एक नाम था पेले का। और नाम था एज अ इंसान जब तक वो जिंदा थे, लेकिन ये नाम हमेशा ताउम्र, जब तक एक फुटबॉल फैन फुटबॉल देख रहा है, उसके जहन में फुटबॉल की यादें हैं, ये नाम हमेशा गुनगुनाता रहेगा, रिवर्बरेट करता रहेगा, क्योंकि फुटबॉल और पेले सिनोनिम्स हैं। आप इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जब फुटबॉल सिर्फ एक स्पोर्ट हुआ करता था, महज एक ऐसा खेल हुआ करता था जहां पर आप हार या जीतते थे, उस एक दौर में फुटबॉल को एंटरटेनिंग बनाया पेले ने। जो आज की डेट में हम मेसी को मैजिक क्रिएट करते हुए देखते हैं, जो आज की डेट में हम रोनाल्डो को रोनाल्डो चॉप, या फिर हम रोनाल्डो को लॉन्ग शॉट्स लेता देखते हैं, डूथलेस गोल स्कोरर के तौर पे हम जानते हैं रोनाल्डो को, ये सब मिलाकर एक प्लेयर अगर बनाने की कोशिश करोगे आप, तो वो निखर कर आएगा पेले के तौर पर। हमने अभी सभी ने देखा 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले, कि कैसे मेसी की वर्ल्ड कप विक्ट्री को पूरे दुनिया भर ने सेलिब्रेट किया, कैसे रोनाल्डो के डिपार्चर को सारे दुनिया भर ने फील किया, उनके साथ उनके उन आंसुओं को महसूस किया। और इसके बाद जब हम बात करते हैं वर्ल्ड कप जीतने की उस एक घड़ी की कि कितना स्पेशल होगा वो, पेले इज द ओनली प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल जिन्होंने वर्ल्ड कप 3 बारी जीता है। हाउ स्पेशल ही वॉज। कुछ साल पहले फ्रांस फुटबॉल ने यह चीज़ रिवील की थी कि अगर उस टाइम, जिस दौर में पेले खेल रहे थे, उस दौर में अगर बैलन डॉर्स नॉन यूरोपियन प्लेयर्स को दिए जाते, तो पेले के पास 7 बैलन डॉर होते। हम सबको पता है मेसी ने 7 बैलन डॉर जीते हैं। मेसी के बराबर किसी और प्लेयर ने नहीं जीते हैं, 6 भी किसी ने नहीं जीते हैं, क्योंकि उनके बाद जो अगला प्लेयर है वो है रोनाल्डो विथ 5 बैलन डॉर। और अगर उस टाइम पर नॉन यूरोपियन प्लेयर्स को बैलन डॉर मिलते, तो पेले और मेसी बराबर खड़े होते बैलन डॉर की लिस्ट में। हम डिबेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई ही इज़ द ग्रेटेस्ट, ही इज़ द ग्रेटेस्ट, ही इज़ द ग्रेटेस्ट, ट्रॉफीज़ के मामले में, गोल्स के मामले में, हर एक चीज़ के मामले में पेले अपने दौर में, और अपने दौर में ही नहीं, इस दौर में भी, ही इज़ एंड ही विल फॉर एवर बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ही इज़ फॉर एवर बी द फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने गोट टर्म को डिफाइन किया, जिसने फुटबॉल को एक स्पोर्ट से बढ़कर बनाया। फुटबॉल की दुनिया में आपको आने वाले टाइम में बहुत यंग सितारे देखने को मिलेंगे। अभी इस वक्त हम किलियन एम्बापे और अर्लिंग हालैंड को देख रहे हैं, जो शायद बैटन अप ले चुके हैं मेसी और रोनाल्डो से, और एक नई राइवलरी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन पेले के एरा की खास बात यह थी कि पेले का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। पेले के कंपैरिजन में कोई प्लेयर सामने खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि किसी ने भी प्लेयर उस प्लेयर की उस लेगेसी को चैलेंज नहीं किया। पेले की लेगेसी को चैलेंज करने वाला उनके सामने कोई प्लेयर खड़ा ही नहीं हुआ। आप इतना ज़्यादा मजाक बनता देखते हो आज के दौर में सोशल मीडिया पर कि भाई पेले ने अपने बैकयार्ड में अपने ग्रैंडसन्स के अगेंस्ट इतने गोल स्कोर किए, ये किया वो किया। लेकिन जो रिकॉर्ड पेले ने अपने नाम दर्ज किए हैं वो हिस्ट्री बुक्स में दर्ज हैं। ऐसा फुटबॉल का शायद ही कोई रिकॉर्ड होगा जो पेले के नाम नहीं होगा। ऐसा शायद कोई एक फुटबॉलिंग मोमेंट होगा जो पेले ने शायद अपने दम पर एक्सपीरियंस ना करवाया हो फुटबॉल फैंस को। स्पोर्ट को एक एंटरटेनमेंट बनाना ये एक आर्ट होती है, और ये हर एक प्लेयर में नहीं होती। फुटबॉल बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं, आज भी आप इतनी सारी टीम में इतने बड़े बड़े नाम खेलता देखते हो, लेकिन आपको याद रहते हैं कुछ चुनिंदा नाम, और उन चुनिंदा नामों में से सबसे ऊपर जो आज की डेट में है वो है लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उससे पहले आप बात करते थे R9 की, रोनाल्डिनो की, काका की, या फिर आप फ्रेंचेस्को टॉटी की बात करते थे, या फिर आप
और भी अदर प्लेयर्स जो थे उनके बारे में बात करते थे। लेकिन पेले के दौर में इट वॉज जस्ट पेले हु वॉज डूइंग अनरियल थिंग्स। उसके बाद हमने देखा कि मैराडोना, हम सबको पता है 2020 में मैराडोना हम सबको छोड़ के चले गए थे। एंड फुट आपको इस बात का शायद अंदाज़ा नहीं था, तो शायद अब हो जाएगा कि आप धीरे धीरे करके एक के बाद एक लेजेंड्स को खोते जा रहे हो। फुटबॉल ही नहीं, आपके खुद के लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि आपने कोविड के टाइम में खो दिए होंगे। बहुत सारे क्लोज वंस होंगे आपके जो आपने अपने इस दौर में, इस डिफ़िकल्ट टाइम में खोए होंगे, या फिर अभी बिना कोविड के भी आपकी लाइफ से बहुत सारे लोग चले गए होंगे। और जब एक इंसान चला जाता है ना, तो सिर्फ उसकी यादें रह जाती हैं उस इंसान को ज़िंदा रखने के लिए। और एक फुटबॉल प्लेयर या फिर एक ग्रेट एथलीट या फिर एक महान आदमी कौन होता है? जो लोगों के बीच डिस्कस किया जाता हो, जो लोगों के बीच सेलिब्रेट किया जाता हो। और आज पेले भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी ताउम्र हम सेलिब्रेट करेंगे। भले ही हमने उनको फुटबॉल खेलते नहीं देखा, भले ही हमने उनकी इतनी सारी क्लिप्स नहीं देखी, भले ही हमने उनके उस एरा में उनको लिव नहीं किया हो, भले ही हमने उनकी लेगेसी की सिर्फ बातें सुनी है, कहानियाँ सुनी है, और हमने उनके एक्चुअल प्लेइंग डेज को एंजॉय नहीं किया हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप पेले की उस लेगेसी से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हो। आप कहीं ना कहीं पेले की उस ऑरा को फील कर पाते हो, उन सारी कहानियों के बेसिस पर जो लोगों ने आपको सुनाई है या फिर आपने लोगों से किसी और प्लेटफॉर्म पर सुनी होंगी। जब मैराडोना 2020 में हम सबको छोड़ के गए थे, तो पेले ने कहा था कि आई होप वन डे आई विल बी एबल टू प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड इन हेवन, एंड टुडे इज द डे व्हेन हेवन मस्ट बी सेलिब्रेटिंग। जो स्वर्ग में लोग होंगे वो आज ज़रूर सेलिब्रेट कर रहे होंगे इन दो लेजेंड्स की जो वापस से एक गेट टुगेदर है वो। एंड जितने साल फुटबॉल पिच पर पेले और मैराडोना ने हमें एंटरटेन किया, फुटबॉलिंग फैंस को एंटरटेन किया, फुटबॉलिंग वर्ल्ड को एंटरटेन किया, अब बारी ऊपर जाकर उन लोगों को एंटरटेन करने के जो उनको नहीं खेलता देख पाए। पेले की लेगेसी, पेले का सिर्फ गेम नहीं है, पेले ने जो डिफरेंस क्रिएट किया वर्ल्ड के ऊपर, जब पेले ने वर्ल्ड कप फाइनल में आकर गोल स्कोर किया, तो हम सबको पता है कि इस सोसाइटी में या इस दुनिया में कलर का कितना ज़्यादा एक डोमिनेंस रहा है, और उस दौर में तो बहुत ज़्यादा था। पेले ने वो बाउंड्री ब्रेक करने की कोशिश की। पेले ने वो लाइन थी जहां अमीर और गरीब, गोरा और काला अलग अलग दायरे में खड़े होते थे, उसको क्रॉस करके दोनों को एक पाले में लाने की कोशिश की। ब्राज़ील को अपलिफ्ट की ज़रूरत थी, एंड पेले ने वो करके दिखाया। ब्राज़ील अपने फुटबॉल कल्चर के लिए जाना जाता है, लेकिन उस फुटबॉल कल्चर में, उस फुटबॉल कल्चर के अपराइज में, उस फुटबॉल एंथुसियास्ट नेशन में सबसे पहला सुपरस्टार कौन था? दैट वॉज पेले। आज की डेट में हमारे पास नामों की लिस्ट अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो कम नहीं पड़ेगी, लेकिन उसमें भी जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, कुछ नाम हैं जो स्टैंड आउट करते हैं। उनमें से एक नाम है पेले का। पेले आज भले ही हमारे बीच में नहीं हो, लेकिन पेले की लेगेसी हमेशा रहेगी, मैराडोना की लेगेसी हमेशा रहेगी। और पेले का ये जाना हमें एक सबक ज़रूर सिखाता है कि इंसान की कदर उसके रहते रहे नहीं हो, लेकिन उसके जाने के बाद ज़रूर होती है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके का इमोशनल सैलाब हम देख रहे हैं ना, बहुत सारे यूज़र्स, बहुत सारे लोग ये वही हैं जो कि अभी तक ट्रोल कर रहे होते थे, लेकिन जब एक इंसान चला जाता है ना, तो फिर आपके पास उसके अगेंस्ट बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है। या फिर ये आपका डर कह लो, या फिर जो भी आपके मन की एक धारणा जो बदलती है वो कह लो, बट आपको भी पता है कि जब कोई इंसान आपके साथ था तब आपने शायद उसको उसकी डिज़र्वेड रिस्पेक्ट नहीं दी। और पेले ने जितना फुटबॉल के लिए किया है, और जितना फुटबॉल को पेले की वजह से अपलिफ्ट मिला है, शायद ही उस दौर में किसी और प्लेयर ने करके दिखाया होगा। उसके बाद आज की डेट में तो आप अनगिनत नाम ले सकते हो, उसमें भी कुछ नाम स्टैंड आउट करेंगे, लेकिन उस दौर में फुटबॉल को ग्लोबलाइज करना, फुटबॉल को एक स्पोर्ट से बढ़कर बनाना, लोगों को एक होप देना, लोगों को एंटरटेनमेंट का जरिया देना, लोगों के चेहरे पे
खुशी लेकर आना, उनकी लाइफ में जो भी कुछ गलत चल रहा है उसको भुलाकर उस मोमेंट में एंजॉय करना सिखाना। ये है पेले की लेगेसी। पेले की लेगेसी गोल स्कोर करना, पेले की लेगेसी रिकॉर्ड्स जितने उनके नाम है वो नहीं है। पेले की लेगेसी ये है कि उन्होंने कितने चेहरों पर मुस्कान लाई, उन्होंने कितने बच्चों के जीवन पर प्रभाव डाला और उनको फुटबॉल खेलने के लिए इंस्पायर किया, उन्होंने कितने अपकमिंग टैलेंट्स को निखारने में, संवारने में, उनके सपनों को रियलिस्टिक बनाने में मदद की, उन्होंने कैसे आने वाली जनरेशन को मोटिवेट किया कि आप स्पोर्ट्स के चलते भी दुनिया में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू रिमेंबर पेले, दिस इज हाउ वी ऑल शुड रिमेंबर पेले। पेले वॉज नॉट जस्ट अ फुटबॉलर, ही वॉज द किंग। एंड अब जब पेले हमारे बीच में नहीं है तो आई होप कि पेले को वो डिजर्वेड रिस्पेक्ट मिले जो उनको कभी नहीं मिल पाई।